तिरंगा जिंदाबाद। तिरंगे के नाम चार पंक्तियां कि सब धर्मों का मान तिरंगा जिंदाबाद, गीता और कुरान तिरंगा जिंदाबाद, सब मिलकर बोले भारत माता की जय, सवा अरब की शान तिरंगा जिंदाबाद, सवा अरब की शान तिरंगा जिंदाबाद। भाई योगेंद्र सिंह, बहुत बहुत धन्यवाद और पुनः सभी का स्वागत। स्वतंत्रता दिवस की बधाई और एस 7 न्यूज को बहुत बहुत आभार इस युवा टीम के द्वारा आज के शाम का उत्सव में एक सुंदर उत्सव आयोजित करने के लिए। आइए, मुझे कवि सम्मेलन की कविता पाठ के लिए आदेशित किया गया है, तो मैं उस क्रम में हूँ। आज स्वतंत्रता दिवस है, 15 अगस्त है। इसको हम लोग एक पर्व के रूप में मनाते हैं, तो कवि इसको किस दृष्टि से देखता है, चार पंक्तियां देखें। जी, स्वागत है। कि वीरों का आज कैसे बलिदान खो गया है, वाह वाह वाह। वीरों का आज कैसे बलिदान खो गया है, पौरुष भी आज इनका एक ओर सो गया है, पौरुष भी आज शायद एक ओर सो गया है। बलिदान और पौरुष की ही वजह से तो ये, बलिदान और पौरुष की ही वजह से तो ये 15 अगस्त का दिन त्योहार हो गया है, 15 अगस्त का दिन त्योहार हो गया है। जगह जगह देखते हैं कि शहीदों की याद में स्मारक बना दिए जाते हैं। एक कवि उन शहीदों के स्मारक को किस दृष्टि से देखता है, कवि की नजरिए से वो शहीद स्मारक क्या है, जी चार पंक्तियां देखें। स्वागत। कि गई जान गर हमारी तो इसका भी गम नहीं है, गई जान गर हमारी तो इसका भी गम नहीं है। हमको झुका सके ये हुकूमत में दम नहीं है, हमको झुका सके ये हुकूमत में दम नहीं है। पूजा किया करो तुम शहीदों के दर पे जाके, पूजा किया करो तुम शहीदों के दर पे जाके। स्मारक शहीदों के ये किसी मंदिर से कम नहीं है, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। स्मारक शहीदों के ये किसी मंदिर से कम नहीं है। अभी अटल जी की पुण्यतिथि हम लोग बार बार याद करते हैं। वास्तव में वो ऐसे राजनेता थे कि मैं समझता हूँ कि किसी भी पार्टी, किसी भी दल का व्यक्ति हो तो दल और पार्टी से ऊपर उठकर उनका सम्मान करता है। तो जब वो नहीं रहे तो मैंने चार पंक्तियां कही। मुझे लगता है कि चार पंक्तियों में मैंने काफी कुछ बड़ी बात कहने की कोशिश की। देखें, मैं रखता हूँ। मैंने अटल जी के लिए कहा कि सूखी हुई जड़ें हैं जलधार लेके आओ, मझधार में वतन है पतवार लेके आओ, मझधार में वतन है पतवार लेके आओ। भारत का बच्चा बच्चा रो रो के कह रहा है, भारत का बच्चा बच्चा रो रो के कह रहा है कि प्यारे अटल बिहारी अवतार लेके आओ, कि प्यारे अटल बिहारी अवतार लेके आओ। अभी हमारे सुतोष जी ने सैनिकों की बहुत सारी बात की। मैं चार पंक्तियों में तमाम लोग सैनिक से सबूत मांगने लगते हैं। सैनिक देश का रक्षक है और जो रक्षक होता है उससे सबूत मांगने का अधिकार किसी को नहीं। रक्षक या तो ईश्वर है या तो इस भौतिक संसार में हमारा सैनिक है। तो जो लोग सबूत मांगते हैं, मैंने चार पंक्तियों में उनको जवाब देने की कोशिश की। देखें कि कोई भी नेता सैनिक के बलिदान से ऊपर नहीं है, कि कोई भी नेता सैनिक के बलिदान से ऊपर नहीं है। याद रखना, हमारा एक भी जवान कायर नहीं है। याद रखना, हमारा एक भी जवान कायर नहीं है।
और सैनिकों से सबूत मांगने वालों औकात में रहो। सैनिकों से सबूत मांगने वालों औकात में रहो। सैनिक देश का रक्षक है, तुम्हारे बाप का नौकर नहीं है। सैनिक देश का रक्षक है, तुम्हारे बाप का नौकर नहीं है। आइए, आज स्वतंत्रता दिवस की शाम ये कार्यक्रम आयोजित है, तो एक रचना है हमारी जिसमें सैनिकों का दर्द है। जिस समय हमारे देश का जवान सीमा पर खड़ा होता है तो उस समय का एक चित्र बनाने की कोशिश करते हैं। जब दुश्मन को वो देखता है तो उसकी क्या क्रिया प्रतिक्रिया होती है, छोटी सी रचना। उसके बाद में अपने काव्य पाठ को विराम दूंगा कि तन की बोटी बोटी जो बलिदान वतन पर करते हैं, अपने शोणित के झरनों से नदियों को जो भरते हैं, भारत माँ की बेदी पर जो अपना रक्त चढ़ाते हैं, दुश्मन की गोली के आगे अपना वक्ष अड़ाते हैं, वतन की खातिर हंसकर सहते, वतन की खातिर हंसकर सहते, जो दुश्मन के प्रतिघातों को मेरी कलम नमन करती है बस उनके जज्बातों। बहुत अच्छे। मेरी कलम नमन करती है बस उनके जज्बातों को। छोड़ गए जो माता पिता को, छोड़ के जो परिवार गए, भारत माँ को पड़ी जरूरत खुद को जाकर वार गए, अपना शीश जमी में बोया माँ का ऊंचा भाल किया, लहू बहाया अपने तन का सारी घाटी लाल किया, बलिदानों से कर डाला है, बलिदानों से कर डाला है जिसने प्रकाशमय रातों को। मेरी कलम नमन करती है बस उनके जज्बातों। मेरी कलम नमन करती है बस उनके जज्बातों। दुश्मन पर नजर पड़ी जैसे वे अनायास हुंकार उठे, गरजे शेरों की तरह और वे दुश्मन को ललकार उठे। भुजदंड जवानों के फड़के रणचंडी ने मुंह फैलाया, दुश्मन को देख जवानों के नैनों में खून उतर आया। पहाड़ नाखूनों से काटा, सहा मौसम के आघातों को, मेरी कलम नमन करती है बस उनके जज्बातों। इस कविता की अंतिम पंक्तियां कि तड़ 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 गोली चलती है, लाशों पर लाशें गिरती हैं, आंखों में लावा फूट पड़ा, संगीनें आग उगलती हैं, कदम नहीं डगमग होते आगे ही बढ़ते जाते हैं, गोली सीने पर खाकर भी दुश्मन को मार गिराते हैं, और वहां गोलियों को सहते, वहां गोलियों को सहते, यहाँ गद्दारों की बातों को मेरी कलम नमन करती है बस उनके जज्बातों। मेरी कलम नमन करती है बस उनके जज्बातों को। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छा। और पुनः मैं S7 न्यूज को बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं, बहुत बहुत आभारी हूं कि इतना खूबसूरत विचार इनके मन में आया कि आज स्वतंत्रता दिवस की शाम हम युवा कवियों के माध्यम से काव्य उत्सव आयोजित करें। हमारी बहुत बहुत शुभकामनाएं S7 न्यूज के लिए, और सभी दर्शकों से अनुरोध है कि आप जहां जहां भी जिस माध्यम से फेसबुक, यूट्यूब, व्हाट्सएप, जिस माध्यम से जुड़ सकते हैं आप S7 न्यूज से जुड़ें। बहुत बहुत पुनः धन्यवाद।